सादर सुप्रभात साथियों। आज अपने मूल ग्राम सभा सिलारी की तरफ प्रतापनगर ब्लॉक जिला टिहरी गढ़वाल कोर्दी की तरफ आ रखा हूँ मॉर्निंग वॉक हेतु। ये सामने जोगत दिख रहा है, जोगत का मंदिर है। ये एक बस सर्विस चलती है ये ऋषिकेश के लिए, वो आ रही है जोगत से ऋषिकेश। समस्याएं ये है कि ये सीढ़ी नुमा खेती ऐसा नहीं है। हमारे पितरों ने इसी खेती से हमारी परवरिश की। आज भी वो दिन याद है जब एक आपदा 1991 के समथिंग आई थी, तो ग्राम डांग भल्याना से पैदल होते हुए जो है ग्राम सभा सिलारी तक मैं और पापा जी पैदल आए थे। और विश्वास करना नहीं करना आप लोगों पे है, तो लगभग 40 किलो तो पापा जी के पास सामान था और 25-30 किलो शायद मेरे पास था। इन विकट परिस्थितियों में भी यदि गढ़वाली आदमी अपना जीवन जी रहा है और हंस खेल के जी रहा है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रकृति की गोद में आर्थिक संसाधनों की कमी के अलावा शायद सब कुछ है हम लोगों के पास। और आर्थिक संसाधनों की कमी इस रूप में है कि उसका जो है प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और यूटिलाइज करेगा कौन? वो जो कि इस राष्ट्र के धुरंधर हैं। अब वो धुरंधर किस रूप में है ये तो मुझ जैसे आम नागरिक से और आप जैसे आम नागरिक से बेहतर वही जानते हैं, जो कि धुरंधर हैं, जिनको हम नेता लोग भी कह सकते हैं। चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है इस पहाड़ का विकास, बहुत कुछ। उनके पास योजनाएं नहीं हो, अगर ये जो 70-80% नेता लोग हैं यदि कमीशन खोरी की मानसिकता से ऊपर उठ के सोचना शुरू करें तो हमसे तो तेज तरार दिमाग है उनके पास, इसमें तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता है ना। क्योंकि यदि ऐसे भोले भाले सीधे सच्चे इंसानों को, जो इन कठोर, देख सकते हैं आप कितने मजबूत पत्थर है, इन पहाड़ों के बीच में रहने वाले इंसानों को प्रलोभन दे देकर सत्ता में पहुंच सकते हैं, तो दिमाग की कमी तो नहीं कह सकते हैं। बहुत तेज हैं लोग भाई। उन सभी से 100% नेताओं को, वो मेरे घर का हो, आपके घर का हो, या बाहर से थोपा गया नेता हो हमारे क्षेत्र पे किसी भी पार्टी के द्वारा, अगर ये 50% तक भी ईमानदारी से योजनाओं का क्रियान्वयन करवाएं यहाँ, तो क्या नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है। और आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं, और सबसे अधिक संपन्न हो सकते हैं हम जैसे इन पहाड़ों के बीच में रहने वाले आम नागरिक। लेकिन साफ गोई जरूरी है। किसी भी नेता के लिए किसी भी विभाग पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ साफ छवि के और स्वच्छ नियत और नीति के नेता नहीं है, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत कम है। उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। यदि वो पहाड़ की आवाज़ को सामने रखना भी चाह रहे हों तो निवेदन रहेगा सभी नेताओं से कि कृपया कुछ तो अपनी आस औलाद को मद्देनजर रखकर सोचें। कोई कमी नहीं है संसाधनों की, लेकिन उन संसाधनों के यूटिलाइजेशन के लिए सरकार का सहारा चाहिए ही। और यदि सरकार उस सहारे को देने के लिए तैयार नहीं है तो कम से कम डंके की चोट तक कहने का साहस तो दिखाए कि वास्तविक पहाड़ियों के लिए उनके पास कोई नीतियाँ नहीं है, और ना ही वो उसके लिए कुछ अच्छा सोचने का विचार रखते हैं। ये गिने चुने अपने जो है चाटुकार लोगों को ठेके देना, कमीशन लेना, इसको विकास नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। आगे से तो
पेंटिंग होती है पीछे से उखड़नी शुरू हो जाती है। और कुछ जो छोटे भैया नेता होते हैं वो पेंटिंगों को दिखा दिखा के जो है अपने वीडियो तो वायरल कर लेते हैं, लेकिन निचोड़ क्या है ये नहीं बताते हैं कि उनका ऐसा करने पे उस उखड़ी हुई पेंटिंग का इलाज क्या हुआ। आधा फीट तक के गड्ढे होना, और वो भी जो ये सड़क दिख रही है आपको नीचे, ये देखिए आप, इसको देखिए, ये देखिए आप, कितनी चौड़ी सड़क है ये आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऐसे हमारे जीवन से खेला जाता है भयंकर खड्डों के साथ। तो कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से भाई। भगवान के बाद अगर कोई शक्ति है तो वो शायद इस देश में तो नेता ही है, तो उनसे करबद्ध निवेदन ही किया जा सकता है, कुछ तो ईमानदारी दिखाइए उस पब्लिक के लिए जिसका वोट लेके आप सत्ता भोगते हैं। और एक बार सत्ता मिलने पे ही जो है 7-7 पीढ़ियों का अकूत संपदा इकट्ठी कर लेते हैं। तो अपने 7 पीढ़ियों की व्यवस्था के साथ साथ कम से कम वर्तमान उस मतदाता के लिए भी तो कुछ पॉजिटिव सोचिए, जिसके मत से आप जो है उस शक्ति को प्राप्त करते हैं। संविधान का डर केवल इस देश में आम नागरिक के लिए है, गरीब आदमी के लिए है, और उसके लिए है जिसके पास 2 नंबर के धंधे नहीं हैं। माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी इसलिए नहीं कि आपसे डरता हूँ, नहीं, माफ़ी इसलिए कि कटु सत्य बोलने पे जो है ना, उसी संविधान ने आपको बहुत से रास्ते दे रखे हैं कि कैसे किसको तोड़ा जा सकता है, कैसे किसी के मनोबल को कम किया जा सकता है। तो प्लीज़ निवेदन है, आप भी हम ही में से ही वो हैं जिनको चुन के हम लोगों ने आगे भेजा है। कुछ तो सोचो यार दोस्तों। नेतागिरी अपनी जगह है भाई, इंसानियत के नाते कम से कम इस पहाड़ के आम नागरिक के प्रति कुछ सोचिए। पहले भी इस प्रकार की वीडियो आपके समक्ष रखी हैं। आपके साथ कोई किसी भी नेता के साथ, छोटे भैया से लेके बड़े भैया तक के लिए, किसी के भी नेता के लिए कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। द्वेष मात्र इतना है कि आपको जो करना है करो, 7 पीढ़ी 70 पीढ़ी कुछ भी रखो अपने लिए, कमा के छोड़ दो अपनी औलादों के लिए, लेकिन कम से कम 50% जनता को वास्तविक रूप से तो कुछ सुविधाएं प्रदान करने की कृपा करें आप लोग। आप जो सब्सिडी देते हैं किस प्रकार से चौड़े होके जो है ये एहसास करवाते हैं कि आपने बहुत बड़ा एहसान पब्लिक पे किया है। क्या आपने अपनी माताजी और पिताजी के खाते से निकाल के पैसा दिया है, या अपनी पत्नी बहन बच्चे के खाते से वो पैसा निकाल के सब्सिडी के रूप में दिया है, या आर्थिक सहायता की है? आपकी मोरल ड्यूटी है वो। आपको चुना ही इसलिए जाता है कि आप जो है विकट परिस्थितियों में अपने मतदाता, अपने क्षेत्र के निवासियों की मदद करें। प्लीज़, उम्मीद करता हूँ कुछ साथियों को बुरा लगेगा, कुछ सम्मानित परिचित मेरे अपने को भी बुरा लगेगा, लेकिन इसमें कोई मतभेद वाली बात है ही नहीं ना। क्या सच सामने रखना और एक 2026 के भारत के उत्तराखंड राज्य में वो वास्तविक पहाड़ी क्षेत्र में क्या सुविधाएं मांगना क्या पाप है, सबसे बड़ा गुनाह है। आज भी 80 किलोमीटर जाना पड़ता है, मिनिमम 80 किलोमीटर अगर हड्डी टूट जाती है तो। और ये आज की स्थिति नहीं है, 2005 से इस बारे में लिखा हूँ, बोला हूँ। कल्पना कीजिए ना, कल्पना करके तो देखिए एक बार, कितना दर्द उठता होगा उस भुक्तभोगी पे। आशा करता हूँ भाषा को कटु रूप में ना लेते हुए आपके एक वास्तविक मतदाता, आपके एक आम नागरिक की आवाज़ मानते हुए इस पे विचार मंथन करिए। और कोटि कोटि नमन है उन अति अल्प प्रतिशत राजनेताओं को जो वास्तव में विकास करते हैं। पैसे भी परिचित हैं भाई, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं ऐसे नेताओं को जो अपनी जेब से लगा के भी जो है जनता का हित करने के उदाहरण हमारे सामने हैं, बिल्कुल है। और ये उत्तराखंड में ही नहीं है, देश के हर कोने में है ऐसे नेता, बेशक संख्या में कम है लेकिन है। तो आपसे तो ये भी नहीं चाह रहे हैं कि आप अपना घर बेच के जो है भला करिए,
योजनाओं को वास्तविक रूप से धरातल पे उतारिए। प्लीज़ निवेदन है आपसे, एक आम नागरिक का, आम भारत के नागरिक का, आम उत्तराखंड के नागरिक का और एक भारतीय मतदाता के रूप में प्लीज़। धन्यवाद। बुरा लगा हो तो क्षमा चाहूँगा आप लोगों से।